कानपुर के हाथीपुर निवासी दिवंगत शुभम द्विवेदी के घर बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व भाजपा सांसद रमेश अवस्थी सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने पारिवारिक जनों से मुलाकात कर दिवंगत शुभम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दुख की घड़ी में शुभम के पारिवारिक जनों को सांत्वना दी। अजय राय ने शुभम के पारिवारिक जनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा है कि भारत का हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि वह घटना के बाद से शुभम के पारिवारिक जनों से वह तीसरी बार मिलने आए और आज भारतीय सेना ने जिस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है उससे पूरा देश गौरवान्वित है। पूरी तरह से देश का सिर ऊंचा हुआ है। जिस तरह से शुभम का परिवार के लोगों को जो ठंडक पहुंची है, पहलगाम में शुभम सहित सभी 26 पर्यटकों को आज आत्मा की शांति मिली है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के पराक्रम और बहादुरी को हम सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश भारतीय सेना के साथ है। सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर पूछने पर उन्होंने बताया है कि भारत सरकार ऑपरेशन का कुछ भी नाम रखे, लेकिन पूरी ताकत के साथ आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, पूरी तरह से आतंकवाद को सफाया करे। उन्होंने कहा है कि पूरा विपक्ष सहित देश का हर नागरिक उनके साथ है। भारत सरकार आतंकियों पर ठोस कार्रवाई करे, आतंकवादियों को नस्ते नाबूद करे। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद से पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ, सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा निर्णय ले। उन आतंकवादियों के सभी जो स्थल से उनको नष्ट कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमारे देश की जनता को भरोसा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहलगांव की इस घटना के बाद स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने इस घटना को आज अंजाम दिया है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने उनको वास्तव में मिट्टी में मिला दिया। देखिए, हमारी सेना ने कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय सेना को ही जाता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके विजन में, तो ये पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है कि एक देश को ऐसे प्रधानमंत्री दिया है जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो उन्होंने कहा वो किया। और आज हमारी सेना का भी जो मनोबल बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री की वजह से सेना का मनोबल आज 7वें आसमान आज स्पष्ट कर दिया। और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। जब तक आतंकवादी ठिकाने को एक एक करके नष्ट नहीं किया जाएगा, उनको मिटा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये सेना अपनी कार्रवाई रोकने वाली नहीं है। आज वास्तव में शुभम द्विवेदी की आत्मा को शांति मिली है। आज उनका परिवार सेना की कार्रवाई को सराह रहा है। देश की जनता को हमारी सेना पे गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है। जैसा मैंने कहा कि नया भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जिसमें स्पष्ट संदेश है कि हम आपको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, हमारी जो माताओं और बहनों का जिन आतंकवादियों ने सिंदूर उजाड़ा, आज हमने उनको उजाड़ दिया और इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर हमने एक भावनात्मक संदेश दिया है। बराबर कर लो यार, ये करो भाई, आईडी जब चेहरा टुकड़ा मैं इस परिवार में आज तीसरी बार आया हूँ। पहले मैं काट के आया था, फिर उसके बाद राहुल जी के साथ आया था, और आज जब सेना ने इसका बदला लिया है, सेना ने इसका जवाब दिया, तो आज जो सेना ने पराक्रम से पूरी तरीके से देश का सर ऊंचा हुआ, शहीद परिवार का सर ऊंचा हुआ। आज इनके दिल को जो ठंडक पहुंची है, शुभम की जो आत्मा को शांति मिली है, तो निश्चित तौर से सेना के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। सेना की बहादुरी को हम सब लोग, पूरे देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से ये ऑपरेशन रखा गया, जिसको सिंदूर नाम दिया गया, बस निश्चित तौर से सरकार पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करे, आतंकवाद को, आतंकवादियों को खत्म करे और सेना आगे बढ़े। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आतंकवादियों को समाप्त करना चाहिए। नाम आप चाहे सिंदूर रखें, चाहे कुछ भी, आप देश में जो आतंकवादियां गतिविधियां हैं, आतंकवादियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद, कि दोबारा फिर शुभम द्विवेदी जैसा नौजवान शहीद न हो और हमारी बच्चियां विधवा न हो। अच्छा, अभी एक परिवार जो मांग कर रहा था कि शहीद कर जाए,
बिल्कुल तौर से हम उस बात पे कायम हैं कि इस पूरे परिवार को जो इनकी मांग है कि सम्मान के साथ ये लोग आगे समाज के अंदर बढ़े, जिए, शहीद का दर्जा शुभम को देना चाहिए। ये हमारी पहले भी मांग थी, आज भी हमारी मांग। पहलगाम हमले के बाद लगातार विपक्ष कई आरोप लगा रहा था, उसके बाद एकजुट दिखाई दे रहा है इस हमले एयर स्ट्राइक के बाद, कैसे नहीं आगे पहलगाम हमले के बाद भी पूरा विपक्ष एकजुट था। CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने सीधे कह दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, पर सरकार मजबूत निर्णय ले, सरकार कार्रवाई करे, आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को नेस्तनाबूद करे। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने डिमांड की। थैंक यू। रियली थैंकफुल। और शायद ये परिवार और जितने भी ये 26 परिवार के लोग गए हैं, वो लोग जीवन भर आपको धन्यवाद ही देते रहेंगे। हमें आप हमारा घर का जो इंसान गया उसे वापस आके नहीं दे सकते, लेकिन आपने प्रूफ किया है कि आप बदला उनका लेके दिखाओगे। और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूँ जितने भी लोग इस ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं, जितनी भी आर्म फोर्सेस वहाँ पे इन्वॉल्व थी, एवरीबडी, खासकर माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इतने पर्सनल लेवल पे इस चीज़ को देखा है। और जो नाम इन्होंने दिया है वो एक तरीके से सीधे सीधे दिखाता है कि वो हम जितनी औरतें रह गई हैं, भाई पति जो चले गए हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट इमोशंस से कनेक्ट करके इस नाम को रख के हमें प्रूव किया है कि हम हैं खड़े आपके साथ। सबसे पहली गोली आतंकवादी ने आपके घर में मारी, तो आपको शुरू से ही विश्वास था कि ऐसा होगा? शुरू से मैं हर इंटरव्यू में, हर इंसान से, हर मीडिया से, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मुझे विश्वास है होगा। इस पूरे परिवार ने बोला है कि हमें विश्वास है होगा। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन होगा इस चीज को मैं शुरू से बोल रही हूँ। पहली बार वहाँ मेरे पहुँचा दिया, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? उसने आपसे क्या प्रश्न किया था? सर उन्होंने सभी फैमिली वालों से बोला था कि बदला लेंगे। इसके अलावा सर वहाँ पे जो इमोशंस थे, वहाँ पे जिस तरीके से लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, उनको क्या कोई कुछ बोलता, क्या मैटर करता, उस वो क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये है कि जो उन्होंने किया वो मैटर करता है। जो उन्होंने आज करके दिखा दिया है, उन्होंने उन 26 फैमिलीज के लिए जाके बदला लिया है, वो मैटर करता है। अच्छा, जो हमला कर दिया है पाकिस्तान के अंदर घुस के, इस बार पहली बार, जैसे पहली बार जो हुआ था तो बॉर्डर किया, इस बार लाहौर के आसपास भी, मुहावल के पास भी, कई जगह अंदर घुस के किया, तो लगता है इस पाकिस्तान को सबक मिलेगा, आतंकवादी कुछ रुकेगी घटना है? सर मैंने बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये, और ये कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, इवन हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं, ये पाकिस्तान या किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो कहीं भी रह रहे हो, अब वो पाकिस्तान में रह रहे थे, वहां पे जाके मारा, वो किसी और जगह रह के वहां पे जाके मारेगी। हमें पता है कि ये टेररिज्म एंड करेंगे, और ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान के लिए संदेश है कि आप जैसे वीरांगना है, हिंदुस्तान की एक तारीख वीरांगना, ये उन टेररिस्ट को संदेश है, ये किसी देश को नहीं, उन टेररिस्ट को संदेश है। उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पतियों को मार के हमें लाचार रोने के लिए छोड़ दिया, बट ऐसा नहीं है। हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे, और आज मोदी जी ने ये करके